Hello students, welcome back to my channel. चलो some concepts we will see on teaching aptitude. Teaching aptitude से related near about 90 or 95 questions I already given to you people on my YouTube channel. And some concept or the one concept we will see here different levels of teaching. जिसपे question हमेशा बनता है सेट हो या नेट एग्जामिनेशन. टीचिंग के 3 लेवल से, एक तो प्रोग्रेसिवली मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है. ओके गाइस, सो लेट्स सी इन टुडेज वीडियो व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग. लेट्स सी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसे एमएलटी हम शॉर्ट में बोलेंगे. हार्वर्ड का ये मेन आइडिया था. हार्वर्ड इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. तो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हमें दिया था कॉन्सेप्ट हार्वर्ड ने. इट्स द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग. टीचिंग का पहला स्टेज है. इट इंक्लूड करता है हैबिट और रोट लर्निंग और द रोट मेमोराइजेशन. तो रोट लर्निंग से रिलेटेड ये हार्वर्ड की सप्तपदी भी जिसे बोलते हैं, हार्वर्ड की मेन थ्योरी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. एंड इट इंक्लूड द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. So the teaching learning process is basically stimulus response. क्या कहते हैं हार्वर्ड? It is a stimulus response. It enable the learner to retain and also the reproduce the learned material whenever required. It is an important point. Memory level method is enable the learner to retain also to reproduce the learned material whenever they require. Then the evaluation system mainly include oral, written and essay type examination. जिसके पास good memory है, good memory includes the rapidity in learning, stability of retention and rapidity in recalling and ability to bring only the desirable contents to the conscious level. नेक्स्ट देख लेते हैं हम सेकेंड जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल. अंडरस्टैंडिंग लेवल का कॉन्सेप्ट हमें मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल. इट इज द मेमोरी प्लस इनसाइट. इसमें मेमोरी प्लस इनसाइट ऐड हो जाता है. गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइज. सिर्फ मेमोराइजिंग फैक्ट्स हमें नहीं करने, तो इट फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट. यू शुड हैव द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट. सो इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड फैक्ट. ये प्रोवाइड करता है मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर. तो अंडरस्टैंडिंग लेवल हमें मॉरिसन ने दिया था. ये सिर्फ रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करता है, तो प्लस इनसाइट की भी बात करता है. और इट मेक्स द प्यूपिल, स्टूडेंट को ये अश्योर करता है टू अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स. इट प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट ऑल्सो फॉर द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर. इट प्रोवाइड्स द एक्टिव रोल फॉर बोथ द प्यूपिल एंड द टीचर फॉर assimilation. एंड ये इवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड बोथ द एसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से रिलेट करेगा. नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग. हंट का ये मेन आइडिया था. हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्टिव लर्निंग और द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है. पहले मेमोरी लेवल आएगा जो रोट लर्निंग से रिलेटेड है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन द रिफ्लेक्ट लर्निंग. इट इज द हाईएस्ट लेवल. इज अ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है ये. The student are assumed to adapt some sort of research to solve the problem. Classroom environment is sufficiently open and independent होना चाहिए. The learner are motivated and active. तो reflective learning में या reflective level of teaching जो है, so classroom environment किस तरह से हो, open and independent and learner centric method. The aim to develop the reflective power of learners so they can solve the problems and their life by reasoning, logic and imagination. The pupil occupies the primary place and teacher assumes the secondary place. Essay type test is used for the evaluation, attitude, belief and environment. Then we will see effective teaching practices and maxims of teaching. So the maxim is the ground rule for the fundamental principle that has evolved over the period of time. It is guide for the future action, behavior. Teaching has also its own set of maxim. जैसे कि हम देख लेते हैं इसमें from simple to complex. सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स ये फर्स्ट मैक्सिम है. देन फ्रॉम नोन टू अननोन, जो हम जानते हैं उससे अननोन तक ले जाना. फ्रॉम सीन टू अनसीन. तो टीचर शुड स्टार्ट विद द सिंपल थिंग्स, सिंपल आइडियाज पढ़ाना शुरू करें. एंड दिस कैन बी डन विद द डे
today's examples, possibly gradually a teacher can move towards the next concept. Next, अगर आप सेट के साथ टीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो टीईटी की भी, so this is a topic which is helpful for those students also. This is the helpful in better kind of a preparation for you people. Next, from known to unknown. This is related to the first maxim. Retention is always better if new knowledge can be linked with the पुराना knowledge or known one. पहले का knowledge से link करके आपने अगर जोड़ दिया तो known to unknown, it's a easy method. Seen to unseen, students should be imparted knowledge about the present and then can understand the past and future. Next, we will see concrete to abstract. The mental development of student happens better with the concrete object. They became familiar with the definite micro words, then the latter stage. Then from particular to general, student should be presented with the example first and then general law. There is a method of the teaching, the experiment and the demonstration should be there. From whole to part, Gestalt का psychologist थे, उन्होंने ये prove किया था that we first see the whole object and then its part. जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं, we first perceive the tree, पहले हम ट्री देख ले, फिर अगर ट्री बताया तो फिर बच्चों को आप ये सिखाओ कि कौन से ब्रांचेस है, कौन सा ट्रंक है, कौन से लीव्स है. दस द इंट्रोडक्शन ऑफ द ओवरी पॉइंट. पहले आपने बताया कि ये ट्रंक है, ये लीव्स है इसके, ये रूट्स है, और फिर ट्री बनता है. नो, अगर आपने पहले ट्री बता दिया और फिर उसके पार्ट इंट्रोड्यूस करें तो बच्चा बाद में भी ट्री देख लेगा, तो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा कि रूट्स कौन से, लीव्स कौन से. सो होल टू पार्ट. नेक्स्ट, from indefinite to definite, the teacher should help the transform, identify knowledge, the definite one, and aim to clarify the doubt of the students. Then from psychological to logical. During the initial stages, psychological order is more important, whereas grown-up learner can easily understood. Then from analysis to the synthesis, initially the student have little vague knowledge about the topic. Analysis means divide the problem into the constituent part. For example, we said that synthesize means to understand the connecting the knowledge. एक बड़ा सा अगर आप knowledge acquire कर रहे हैं तो आपको part में से एक whole part आप बना देंगे. So teacher should use the analytic and synthetic method. Then follow nature, it means regulate the education of pupil according to his nature. Then training of senses such as the sight, hearing, taste, smell and touch are gateway to knowledge. If it is better to all of the maxims, these senses can be applied for the teaching. Then encouragement to the self-study. Dalton का system था, it is based on the self-study. This is how some maxims and some levels of teaching we have here.